हेलो एवरीवन, दिस इज सुपर 108 सीरीज। और आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके 108 एमसीक्यूज अपन करेंगे और कंप्लीट इस टॉपिक को कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसिड प्रेजेंट इन इंडियन गूसबेरीज। इंडियन गूसबेरीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है। गूसबेरीज को आंवला बोलते हैं, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ये है क्वेश्चन। तो आंवले में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सोडियम कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कौन सा ऐसा सोडियम का कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है? ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा या इनमें से कुछ नहीं। तो इनके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, कास्टिक सोडा होता है NaOH और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो इनमें से कौन सा सोडियम का कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, हार्ड वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट से रिएक्शन कर लेता है? तो करेक्ट आंसर इज ए वॉशिंग सोडा। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, एसिड और बेस को मिक्स कर दिया, तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, जो भी सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर रिमेन सेम, पहले जो था वही रहा, या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है, ऑप्शन बी में बोल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, ऑप्शन सी में बोल रहे हैं खाली सेकंड ही सही है, और ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ। जल्दी से सोचें क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्या था वो देखते हैं। सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बिल्कुल। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, बिल्कुल, एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट भी बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मींस डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास्ड ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज। तो पहले आप ये समझ लें कि गार्ड ट्यूब क्या होती है। एक इस तरह की शेप की ट्यूब होती है जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं। तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड करता क्या है, जैसे कोई गैस आ रही है उसमें मॉइस्चर भी है और इस ट्यूब में से पास करेंगे तो क्या होगा, ये सारा मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लेगी। जितना भी मॉइस्चर आ रहा है, मान लीजिए मॉइस्चर भी आ रहा है साथ में, तो ये मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब कर लेगा ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और आगे किसको जाने देगा? मॉइस्चर तो यहीं रुक जाएगा और आगे खाली ड्राई गैस जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिड कंडीशंस है, गैस के साथ मॉइस्चर भी मिक्स हो गया और अपन को नहीं चाहिए मॉइस्चर, तो क्या चीज यूज करी अपन ने? गार्ड ट्यूब। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो चार ऑप्शन अपने पास है। इसने क्या करा? गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा गैस को मॉइस्ट कर दिया, तीसरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया गैस में से, या चौथा एब्जॉर्ब क्लोराइड आयन फ्रॉम इवॉल्व्ड गैस। क्या करा इसने? जल्दी से सोचें क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर है इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा है गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है पहले ये समझ लें। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल तो CuSO4.5H2O। तो जिस भी सॉल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लू विट्रॉल ये CuSO4.5H2 होता है। देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। तब इन चार फॉर्मूले में से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिख रहा? किस में नहीं दिख रहा? बेकिंग सोडा में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बेकिंग सोडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
इन द टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन इज करेक्ट? एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? पानी उससे ज्यादा एसिडिक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात तो सही दिख रही है। दूसरा देखते हैं, पानी से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक से ज्यादा एसिडिक। अरे भाई एसिडिक तो ऑर्गेनिक एसिड है, वो थोड़ी ना ज्यादा पावरफुल होगा। एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक पानी, ये कैसे हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक पानी, ये कैसे हो सकता है? तो 3 तो गलती हो गए, तो क्या दिख रहा है सही? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। देखो रिएक्शन याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन NaOH, तो क्या बनेगा यहां पर? जब भी बेस मेटल से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और साथ में सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, इसका कंबाइंड सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सोडियम जिंकेट, हाँ भी बन रहा है। हाइड्रोजन गैस, वो भी बन रही है, ठीक बात। सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम जिंक ऑक्साइड नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। सोडियम जिंकेट एंड वाटर, पानी का बन रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या फाइनली हुआ आंसर? यस, बी आंसर करेक्ट हुआ है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं अब अपन। क्वेश्चन है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। 4 ऑप्शन है और अपन को बताना है कि कौन सा एसिड होता है टोमेटो में। तो टोमेटो में कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिड होता है टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन क्या चीज है पूछा जा रहा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या है ब्राइन? तो ब्राइन है aqueous solution of sodium chloride. What is the correct answer? Correct answer is C. Brine is aqueous solution of sodium chloride. ये होगा correct answer. Now question number 10. Question number 10 is Na2CO3.10H2O is washing soda, baking soda, bleaching powder या tartaric acid. क्या होता है Na2CO3.10H2O? वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर वॉशिंग सोडा होता है। Next question. Question is, at what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ये ध्यान रखना है, CaSO4.2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। और इसको हीट करते हैं तो POP बनता है, दैट इज CaSO4.12H2O। ये होता है POP का फॉर्मूला, साथ में 1.5 H2O। इस तरह से अपन अलग लिख देते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो ध्यान रखना ये हीटिंग 100 डिग्री पर होती है। ज्यादा कर दिया तो सारा वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर वो POP नहीं कहलाएगा, वो डेड बर्न्ड प्लास्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुल मिला के 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है, इससे ज्यादा हीट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो यहां पर कैल्शियम सल्फेट की बात चल रही है। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 और हाइड्रेटेड, मतलब ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल होल्ड कर सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिप्सम। तो पूछ रहे हैं कितने यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, ये पूछा जा रहा है। 5 होंगे, 10 होंगे, 7 या 2। फॉर्मूले में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, देखो Na2CO3। अब ये Na किससे आया होगा? NaOH से आया होगा। और ये CO3 किस एसिड में होता है? H2CO3 में होता है। तो इन दोनों से मिलके बना है Na2CO3। तो NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड। तो बोल रहे हैं कि ये बेसिक सॉल्ट है। हाँ भाई बिल्कुल बेसिक सॉल्ट है। देखो क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि ये बना हुआ किससे है? स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है क्या? नहीं, वीक एसिड से तो बना हुआ है। बेस वीक थोड़ी ना है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, वीक एसिड हाँ ये तो है, और स्ट्रॉन्ग बेस ये भी है। तो क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एल्कलीज आर। एल्कलीज क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। एल्कली एसिड तो नहीं होते, देखो जहां जहां एसिड रखा है उससे तो काट दो। अब ये ठीक है बेस।
बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल। तो ये आपको याद रखना है कि एल्कलीज क्या होते हैं, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। ये चीज ध्यान रख लें कि पीएच जो होता है और H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो इन्वर्सली होता है। जितने ज़्यादा H+ आयन मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ही लो पीएच, जितना ज़्यादा H+ उतना ही लो पीएच, ये ध्यान रखिएगा। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं बिल्कुल गलत है। हायर द पीएच वीकर इज द एसिड, ये बात तो सही लग रही है। ये पीएच हायर है तो H+ कम होंगे तो वीक एसिड होगा, ये बात तो सही लग रही है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, पीएच लो होगा तो एसिड होगा ना, बेस कैसे होगा। लोअर द पीएच वीक द बेस, पीएच अगर लो होगा तो बेस वीक होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट यहां पर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो अब अपन को देखना है। इन 4 में से कौन सा सही होगा, जल्दी से देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ या सेकंड एंड फोर्थ, जल्दी से देखें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। तो पीएच अगर हायर है तो वीकर होगा एसिड, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो कि एक पीएच अपन ने दे दिया 0 दे दिया, एक 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, एक 3 4 5 ऐसा, तो हायर द पीएच, मान लो किसी का पीएच ये 5 है तो वीकर द एसिड, बिल्कुल वीक है भाई। एक का पीएच 1 हो और एक का 5 हो, पीएच अगर ज़्यादा है तो वीक एसिड है, ये बात तो सही है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट तो सही हो गया। आगे बोल रहे हैं लोअर द पीएच वीकर द बेस, जैसे ये पीएच 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 है ना। तो ये पीएच अगर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और कम अगर पीएच हुआ 12 हुआ, 10 हुआ है ना, 9 हुआ, तो ये क्या होगा, वीक बेस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पीएच अगर लोअर होगा तो वीक बेस। ठीक है, तो ये पूरा अपने को ये रेंज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन, अगर लाइम वाटर ये होता है CaOH होल ट्वाइस, स्लैग्ड लाइम, दिस इज अ स्लैग्ड लाइम, रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। तो क्या बनेगा, देखो Ca यहाँ से ले लो, एक O यहाँ से ले लो और Cl2 यहाँ से ले लो, तो दिस इज CaOCl2, और बचा क्या, 2 H बचे हुए हैं और एक O बचा हुआ है H2। तो क्या बना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्या दिख रहा है आपको आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 17, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, मेथेनोइक, लैक्टिक, सिट्रिक या टार्ट्रिक। नेटल स्ट्रिंग, नेटल एक पौधा होता है, उसका हेयर चुभ जाए तो बहुत जलन होती है, तो वो कौन सा एसिड अपने इंजेक्ट कर देता है, ये है क्वेश्चन। मेथेनोइक, लैक्टिक, सिट्रिक या टार्ट्रिक, 4 ऑप्शन है, क्या होगा करेक्ट आंसर, आंसर इज मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल, टूथ के ऊपर कवरिंग होती है उसे टूथ इनेमल कहता है, वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा करेक्ट आंसर। किससे बना हुआ होता है टूथ इनेमल, ये टूथ होता है उसके ऊपर ये कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड टूथ इनेमल। बहुत हार्ड सब्सटेंस है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है ये टूथ इनेमल। किसका बना हुआ होता है, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, आवर बॉडी का पीएच, ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, 7.0 से 7.8, 7.2 से 8, 7.0 से 8.4, 7.2 से 8.4, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से सोचें, ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, क्या पढ़ा था, आंसर इज 7.0 से 7.8 होता है ह्यूमन बॉडी का पीएच। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, रेन वाटर को एसिड रेन कब कहेंगे भाई, SO2 NO2 ये गैसेस डिजोल्व हो जाएगी तभी एसिड रेन कहेंगे ना। तो उस समय पीएच कितना हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है या 7 से कम हो जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है भाई, 7 से कम तुम बोलोगे तो हाँ भाई 7 से कम कितना कम, उस 6 से भी कम या 5.6 से भी कम,
या 7 से ज्यादा, क्या होगा आंसर? एसिड रेन का पीएच। करेक्ट आंसर है 5.6 होगा, लेस देन 5.6। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग एसिड है। देखो एसिड तो हटा दो, OH आ रहा है ना, फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो ये एसिड तो नहीं है तो बेस ही। अब ये सोडियम जो है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हाई रिएक्टिव मेटल है। इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं स्ट्रांग बेस। तो यहाँ पर क्या है, ये वीक बेस है या स्ट्रांग बेस है? क्या पता चला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता, क्या बोलते? स्ट्रांग बेस है, वीक बेस है? आंसर इज स्ट्रांग बेस। अगला क्वेश्चन देखें, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें रेड लिटमस डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, ये रेड लिटमस डाला तो देखा क्या हो गया, ये रेड लिटमस का कलर चेंज हो गया। ये कैसा हो गया? रेड लिटमस ब्लू हो गया। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेस ही तो करता है। अब फिर बोला एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बेस है, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि बेस है। अब इसमें एक सॉल्यूशन डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सॉल्यूशन डाल रहे हैं। एक सॉल्यूशन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, देख रहे हैं रिवर्स हो गया चेंज। रिवर्स का मतलब ये ब्लू जो था ना, ये ब्लू हो गया था ना, ये ब्लू चीज रेड हो गई वापस। तो क्या चीज डाली भाई? रेड कौन करता है ब्लू लिटमस को? एसिड ही करता है। तो क्या चीज डाली? एसिड डाला होगा। बेकिंग पाउडर कोई एसिड थोड़ी ना है। NaHCO3 ये कोई एसिड थोड़ी ना है। लाइम ये कोई एसिड थोड़ी ना है, तो बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी बेस है। HCl ये तो एसिड है। तो क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है HCl। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू व्हाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ब्लैक या ब्लैक। देखो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? CuO, और HCl ऐड करेंगे तो दिस इज HCl। ओके, तो क्या बनेगा? कॉपर और क्लोरीन जुड़ेगा तो फॉर्मूला बनेगा CuCl2, ये बैलेंस कर देंगे। और क्या बनेगा? H2O। तो CuCl2 का कलर याद रखना ब्लूइश ग्रीन होता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ब्लू ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3, एक एंटासिड के रूप में काम लेते हैं, साबुन बनाने में काम लेते हैं, सफाई में काम लेते हैं, या बैटरीज में डालते हैं। क्या है करेक्ट आंसर? बेकिंग सोडा को क्या काम लेते हैं? बहुत फेमस यूज है ये, जल्दी से सोचें क्या है आंसर। करेक्ट आंसर इज एज एन एंटासिड। तो एसिडिटी को दूर करने के काम आता है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और उसमें फिनोफ्थलीन डाला तो क्या होगा? पिंक हो जाएगा, येलो हो जाएगा, कलरलेस या ऑरेंज। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज पिंक। बेस में फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, एसिड में क्या देता है? कोई कलर नहीं देता, कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3.7H2O, Na2CO3.5H2O, Na2CO3.2H2O, Na2CO3.10H2। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला? क्या है करेक्ट फॉर्मूला? ABCD, कौन सा ऑप्शन सही? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट एसिडिक नहीं है? तो कॉपर सल्फेट, ये किससे बना होगा? ये कॉपर के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बना होगा। तो ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट तो एसिडिक सॉल्ट होगा, ये तो एसिडिक सॉल्ट होगा। अब NH4Cl की बात करते हैं। NH4Cl किससे बना होगा? NH4OH से बना होगा और HCl से बना होगा। Cl आया होगा HCl से, NH4OH से आया होगा। ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट भी एसिडिक हो गया। अब FeCl3 ये बना होगा आयरन हाइड्रोक्साइड से, FeOH होल ट्वाइस या FeOH होल थ्राइस से, प्लस क्लोरीन HCl से आया होगा। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब होगा काम। अब ये आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। अब नाउ CH3CONA, तो ये बना है CH3COH से और Na किससे आया होगा? NaOH से।
तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, तो ये सॉल्ट कैसा है? बेसिक सॉल्ट। तो कौन सा एसिडिक नहीं है भाई? तीन तो है, लास्ट वाला तो एसिडिक नहीं है, वो तो क्या है? बेसिक है। तो क्या है करेक्ट आंसर? CH3CONA। इसे सोडियम एसिटेट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। NaCl को पानी में घोल रहे हैं, तो ये क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है। NaCl क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है भाई। ये बना हुआ है NaOH से, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और Cl आया होगा HCl से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसे न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। और पानी में डालने पे कुछ नहीं होता, इनमें कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देते, वापस से NaOH और HCl नहीं देंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो न्यूट्रल है ये। तो फर्स्ट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अरे भाई कैसे करेंगे? न्यूट्रल है बोला ना। विल टर्न पीएच पेपर टू ग्रीन। हाँ, न्यूट्रल सॉल्यूशन तो ग्रीन कर देते हैं। विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अरे ब्लू लिटमस को रेड कैसे करेगा भाई? एसिड थोड़ी ना है। विल नॉट अफेक्ट ऑन लिटमस। लिटमस पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ भाई सही है, रेड डालोगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, न्यूट्रल है ना ये तो। कौन से ऑप्शन सही होंगे? क्या यहां पर दिख रहा है? करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28। मैनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बहुत सारे सॉल्ट हैं जो एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पानी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंस, एफ्लोरेसेंस, हाइड्रेशन या एडिशन। पानी एब्जॉर्ब अगर कर रहा है कोई सॉल्ट तो उसे क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है डेलिक्विसेंस बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, पानी एब्जॉर्ब करना एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन हैज pH 1। एक चीज का एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसका pH 1 है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल या वीक एसिड। तो इसके लिए pH स्केल आपको ध्यान होनी चाहिए। 7, 14, 0। यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ बेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ आते हैं? ये 0 और 1 वाले तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 विल लिबरेट क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ। ये CaOCl2 है, किसकी प्रेजेंस में क्लोरीन गैस रिलीज करेगी? तो ऑप्शन है CO2 की प्रेजेंस में रिलीज करेगी, एक ऑप्शन तो ये है, और ऑप्शन बी है HCl की प्रेजेंस में, एक CO की प्रेजेंस में, एक NO की प्रेजेंस में। तो इसकी CO2 से रिएक्शन देख लेते हैं। जब ये CO2 से रिएक्ट करता है तो CaO तो यहाँ तक हो गया, CO2 और ये हो गया, तो दिस इज CaCO3, और क्या अलग हो गया? क्लोरीन गैस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD। करेक्ट आंसर इज ए, CO2 से रिएक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रख लें कि जब ब्लीचिंग पाउडर को एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्लोरीन की बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हवा में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट कर लेती है और क्लोरीन रिलीज कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग शेल इज मेड ऑफ। एग शेल किसका बना होता है? CaCO3 का, लाइम का, CH2 का या CaCl2 का? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है CaCO3, एग शेल लाइमस्टोन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ब्रास वेसल, कॉपर वेसल, स्टील या ब्रॉन्ज। कर्ड में एसिड होता है, तो मैं ध्यान है लैक्टिक एसिड। मेटल के कंटेनर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो मेटलिक कंटेनर में डालोगे तो क्या होगा? रिएक्ट कर लेगा ना उनसे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड बर्न प्लास्टर इज। डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है? देखो ये चीज ध्यान रखो कि ये होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। जब इसको 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O। ऐसा रिएक्शन लिखते हैं, सिंप्लीफाइड रिएक्शन। तो ये है POP, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपने इसको 100 से ज़्यादा हीट कर दिया, मतलब CaSO4.2H2O जो है, इसको आपने 100 से ज़्यादा हीट कर दिया तो क्या होगा वो देखते हैं। CaSO4.2H2O, इसको आपने हीट कर दिया मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये होगा कि सारा वाटर उड़ जाएगा
और कुछ पानी नहीं बचेगा, और विदाउट वाटर इसे बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो व्हाट इज डेड बर्न प्लास्टर? CaSO4 या एनहाइड्रस CaSO4 भी अपन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक एक्वस सॉल्यूशन ने क्या करा? रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिवर्स द चेंज। तो एक एक्वस सॉल्यूशन था, उसने रेड लिटमस को ब्लू करा, मतलब वो बेस है। अब क्या चीज़ डालें कि वापस रिवर्स हो जाए चेंज? तो अभी ऐसा क्वेश्चन करा था अपन ने, बेकिंग सोडा डालें, लाइम डालें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या करो, एसिड डाल दो, तभी तो उल्टा काम हो जाएगा बेस का। तो करेक्ट आंसर इज HCl। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज टू मेक मार्गरीन। मार्गरीन बनाने में क्या चीज यूज होती है? तो मार्गरीन होता है आर्टिफिशियल बटर। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या करते हैं? ब्राइन लेते हैं, और ये ब्राइन कहते हैं इसको, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बन जाता है? बन जाता है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH। तो इन तीनों में से कौन सी चीज मार्गरीन मतलब आर्टिफिशियल बटर बनाने के काम आती है? तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। इसको ऑयल से रिएक्ट कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाते हैं, मार्गरीन बन जाते हैं। मार्गरीन को आर्टिफिशियल बटर भी कहते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे CuSO4.5H2 किसका फॉर्मूला होता है? ब्लू विट्रॉल का। कभी ग्रीन विट्रॉल भी आ जाए तो FeSO4.7H2, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? तो करेक्ट आंसर बेकिंग सोडा में नहीं है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, Na2CO3। तो ये बना किससे है? बना है NaOH से और H2CO3 से। तो ये तो है वीक एसिड और NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या फाइनली है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है Na2CO3। तो दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोडियम कंपाउंड स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एक सोडियम का कंपाउंड बताना है जो पानी में कम घुलता है। तो दिस इज बेकिंग सोडा NaHCO3। कभी आ जाएगी हाईली सॉल्युबल बताओ तो आप वॉशिंग सोडा बता सकते हैं Na2CO3.10H2O। ये हाईली सॉल्युबल है और ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर। एक सैंपल है सॉइल का, उसको पानी में मिला दिया, अलाउड टू सेटल डाउन, अब सॉइल को नीचे बैठने दिया। क्लियर सॉल्यूशन टर्न pH पेपर येलोइश ऑरेंज। अब वो जो सॉल्यूशन बना उसमें pH पेपर डाला तो येलोइश ऑरेंज सा आ रहा है। तो ये रेड शेड ऑरेंज शेड किसके आते हैं? एसिडिक चीज़ों के आते हैं ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ द pH पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब भाई वो ऑरेंज तो आ ही गया है ना, अब बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो कि pH पेपर का कलर ग्रीनिश ब्लू हो जाए, मतलब बेसिक चीज़ में चल जाए। तो लेमन जूस डालेंगे तो बेसिक हो जाएगा क्या? नहीं। विनेगर डालेंगे, ये तो खुद ही एसिड है, विनेगर तो एसिड होता है। कॉमन सॉल्ट, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट होता है। एंटा एसिड मतलब बेस, तो बेस डालेंगे तभी तो वो ग्रीनिश ब्लू होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर होगा आपको बेस मिलाना पड़ेगा, मतलब एंटा एसिड मिलाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टू चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं कॉपर सल्फेट के। CuSO4.5H2O फॉर्मूला होता है। इनको जब हीट करते हैं तो क्या होता है? इनको हीट करने पर ये होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे और ये क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है ये अमॉर्फस फॉर्म में बदल जाएगा, मतलब पाउडरी फॉर्म में बदल जाएगा।
पहला चेंज तो ये होगा। दूसरा, ये जो कलर होगा ये भी चेंज हो जाएगा। ये ब्लू कलर का था, ये कलरलेस, मतलब ये वाइट कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो गया। ये दो चेंजेस देखने को मिल रहा है, कलर चेंज हो रहा है और क्रिस्टल जो चीज़ है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल रेगुलर पैटर्न से जो जमे हुए थे वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, उसे बोलते हैं अमॉर्फस फॉर्म। तो ये दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन। रॉक सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं? व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप। मतलब जो सीज है, बाइगॉन एजेस मतलब बहुत पुरानी एज की, वो धीरे धीरे सूख जाएगी, तो वो जो अंदर नमक है वो सब जम जाएगा, उसके पत्थर जैसा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड। मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट अगर कोई है या ब्लाइंड पर्सन कोई है, उसको अगर इंडिकेटर यूज करना है तो क्या यूज करेगा? लिटमस? नहीं। टर्मरिक? ये भी कलर वाला है। पेटूनिया लीव्स? ये भी कलर वाला है। ये स्मेल, और ब्लाइंड को स्मेल तो अच्छे से आती है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेगा एसिड और बेस की पहचान करने के लिए? वैनिला एसेंस। एसिड में डालेंगे तो कोई स्मेल पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस में इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इन एन अटेम्प्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग अपरेटस वाज सेटअप। ऐसा सेटअप बना रखा है, देखो नीचे एक ये आयरन नेल्स फिक्स कर रखी है कॉर्क में, ये कॉर्क है, बैटरी लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है और की लगा रखी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। अब पूछें विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी चीज़ें करेक्ट है? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या डाल रखा है? डाइल्यूट NaOH, तो ये तो Na+ और OH आयन होता है इसमें, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भाई, बल्ब तो ग्लो करेगा, मतलब ये बात तो गलत है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन, हाँ ये तो सही है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, देखो सर्किट तो हर जगह से कंप्लीट दिख रहा है, स्विच भी ऑन कर रखा है, तो ये बात भी गलत है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, भाई NaOH डाल तो रखा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, सेकंड ओनली। बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि NaOH एक बेस है और वो आयंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए क्या काम आता है? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एक्वा रेजिया। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए क्या है? तो करेक्ट आंसर है एक्वा रेजिया। ये ध्यान रखिएगा आप, एक्वा रेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है इन रेशियो 3:1, तो इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। ये इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है, हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है ये। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। NaOH ये तो बेस है, KOH ये भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, ये तो ऑर्गेनिक चीज होगी ना, एथेनॉल है ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये OH नहीं देगा, दिस इज नॉट अ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement is not correct? All metal carbonate react with acid to give salt, water and carbon dioxide। पहली बात ये है जितने भी मेटल के कार्बोनेट है एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देंगे, वाटर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। अगला ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। जितने भी मेटल के ऑक्साइड है पानी में डालेंगे तो सॉल्ट और एसिड देंगे क्या? अगला सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट। कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन देते हैं। भाई दुनिया के सारे एसिड थोड़ी ना एसिड मेटल से रिएक्ट करेंगे, दुनिया के सारे मेटल थोड़ी ना एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो सही बात ही कह रहे हैं ये तो। आगे बोल रहे हैं सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड बना लेते हैं, तो ये बात तो सही है। जैसे SO2 पानी से रिएक्ट करके एसिड बना लेता है, ये बात तो सही है। कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन दे देते हैं, ये बात भी सही है। जितने भी मेटल के कार्बोनेट हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं एसिड से, ठीक है ना, और क्या दे देते हैं? CO2 दे देते हैं, वाटर दे देते हैं, सॉल्ट देते हैं, ये भी सही है। तो क्या गलत है फिर? सभी सही है, तो ये क्या गलत है? क्या दिख रहा है? एक ऑप्शन गलत दिख रहा है, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑफ सेम कंसेंट्रेशन आर मिक्स्ड। भाई दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रल ही बनेगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH चेक करा, अब न्यूट्रल है तो ग्रीन कलर ही आएगा,
न्यूट्रल है तो क्या आएगा, ग्रीन कलर ही आएगा, है ना, येलोइश ग्रीन कलर ही आएगा भाई, न्यूट्रल के लिए तो यही आएगा, न्यूट्रल तो यही होता है। तो करेक्ट आंसर इज येलोइश ग्रीन। 7 pH होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। HCl को पानी में डाला तो क्या हुआ, इट डज नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन, होगा ना, क्यों नहीं होगा, HCl तो पानी में आयनाइज हो जाएगा, इट आयनाइज इन सॉल्यूशन, सही बात है। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा, हाइड्रोजन आयन भी देगा। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाटर, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या सही दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ। ये आयंस भी देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा, वो हाइड्रोजन जो डाला बनेगा वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम बना लेगा, हाइड्रोजन तो देगा, लेकिन हाइड्रोक्सिल थोड़ी ना देगा, ये HCl है, ये OH कहाँ से देगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बिटर होता है, नहीं एसिड तो बिटर नहीं होता है, सॉर ये तो ठीक है, दो में से कोई सही होगा, लास्ट भी गलत है, बिटर तो होता नहीं है। एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, नहीं एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H3O plus and Cl minus, H3O plus and OH minus, Cl minus OH minus या अनआयनाइज्ड HCl। तो क्या प्रेजेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा H3O plus प्लस Cl माइनस। एसिड में यही तो होता है, पानी में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, जैसे HCl है तो Cl माइनस आयन बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, NaHCO3 फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, NaHCO3 कब बनता है, NaOH और H2CO3 से, NaCl और H2CO3 से, Na2CO3 और HCl से, NaOH और NO2CO3 से। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी सोचो फटाफट। NaHCO3 किससे बनेगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए, NaOH और H2CO3 से। ये NaOH हो गया और H2CO3 हो गया, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो H2CO3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब ये NaOH है, Na होता है Na प्लस और OH होता है OH माइनस, OH माइनस H प्लस से जुड़ के H2 बना लेगा और Na प्लस और HCO3 जुड़ के NaHCO3 बना लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ वाटर इज, पानी का pH क्या है, 7, 8, 9, 10। क्या होता है वाटर का pH, करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, Ag2S रिएक्ट विथ H2SO4 टू फॉर्म। जब Ag2S को, दिस इज सिल्वर सल्फाइड, H2SO4 से रिएक्ट कराया तो क्या होगा, तो भाई S तो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन से, और AgSO4 से जुड़ जाएगा। तो क्या आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर इज सिल्वर सल्फेट और H2S। अगला क्वेश्चन है, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म। ये लाइम, ये स्लैग लाइम, दिस इज स्लैग लाइम, रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म, व्हाट इज द आंसर। चार ऑप्शन, CaCl2, CaOCl2, CaClO3 होल ट्वाइस, CaO2Cl2। ऐसा क्वेश्चन करा है अपन ने पहले, जल्दी से सोचें क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, NaOH इज ऑब्टेन्ड बाय, NaOH किससे मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaOH, aqueous Na2CO3, aqueous NaHCO3, molten NaCl। NaOH किससे बनता है, ये आपको ध्यान होगा, aqueous solution of NaCl से बनता है। जब NaCl का aqueous solution दैट इज कॉल्ड ब्राइन, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, और क्या बनता है, और बनता है NaOH। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस। अगला क्वेश्चन है अपने पास, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अदर कंस्टिट्यूएंट इज। बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर है उसमें एक तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, और दूसरा क्या है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये बेकिंग पाउडर जो होता है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है।
एक तो बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और एक माइल्ड इडेबल एसिड, एक क्या होता है माइल्ड इडेबल एसिड, कोई एसिड जो अपन खा सकें जैसे टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड, तो ये होता है बेकिंग पाउडर। तो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो एक तो इन्होंने दे दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दूसरा क्या है, दूसरा है माइल्ड इडेबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। इन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल आप ध्यान रख लें, Zn प्लस H2SO4, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। तो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट गैस है ये, पॉप साउंड के साथ जलती है। क्वेश्चन नंबर 58, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर होगा उनमें आयंस प्रेजेंट है। एसिड में H प्लस आयन प्रेजेंट है, बेस में OH आयन प्रेजेंट है, तो सिंस द आयंस आर प्रेजेंट सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज। जो बेस पानी में घुल जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, आंसर है एल्कलीज। उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलीज। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, ये एल्कली है। अगला क्वेश्चन है द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड इज कॉल्ड। जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, इसके सॉल्ट को क्या बोलते हैं, तो इसके सॉल्ट को बोलते हैं कार्बोनेट्स। इनके सॉल्ट को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन है एसिड टर्न डैश लिटमस सॉल्यूशन डैश। तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में बदल देता है, टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, हमेशा बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है मोर देन 7। ये बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डांडी मार्च वाज लिंक्ड विद। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च करी थी, महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च करी थी, और किसके लिए करी थी वो, यहां पर यही पूछा जा रहा है किस सॉल्ट के लिए करी थी। तो आंसर इज NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड, इसके लिए डांडी मार्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट हैज पीएच वैल्यू इक्वल्स टू। पोटेशियम नाइट्रेट की पीएच वैल्यू क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3। इसका पीएच अपन को बताना है, तो K आया होगा KOH से, NO3 आया होगा HNO3 से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब KNO3 क्या है, KNO3 न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल चीज का पीएच कितना होगा, न्यूट्रल का पीएच 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। जैसे कि CuSO4.5H2O, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको 5, तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बपन। अगला क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो बेकिंग सोडा क्या होता है वो पता होना चाहिए, NaHCO3। तो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए, NaCl, वाटर, अमोनिया, और इनमें क्या ऐड कर दें, CO2, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। व्हाट आर द रॉ मटेरियल, ये इतने सारे रॉ मटेरियल बता दिए, NaCl हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, दीज आर द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक डैश ऑन बी स्टंग गिव्स रिलीफ। कोई भी माइल्ड बेस का एग्जांपल देना है, जैसे बेकिंग सोडा, दिस इज अ माइल्ड बेस, ये लगा लो, तो क्या होगा, जहां पर मधुमक्खी ने काटा है वहां पर रिलीफ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच
इनडाइजेशन होता है तो स्टमक में बहुत सारा क्या बनने लगता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है? तो आंसर इज एसिड। और वो कौन सा एसिड है जो अपने स्टमक में है? HCl। अगला क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर। एसिड और बेस को पानी में मिलाना जिससे उनका डिक्रीज हो जाए कंसंट्रेशन, तो इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो एसिड या बेस को पानी में मिलाएं जिससे उनका कंसंट्रेशन कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अगला क्वेश्चन है सम फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप, ऑरेंज हैव अ सॉर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक या ऑक्सैलिक। कौन सा एसिड होता है मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप, ऑरेंज, इन सब में? करेक्ट आंसर है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ग्रेनुअल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एसिड। देखो जिंक ग्रेनुअल्स को एसिड से ट्रीट करा, जैसे H2SO4 से ट्रीट कर लेते हैं टू फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन रहा है मतलब H2SO4 ही होगा निश्चित रूप से, है ना। HCl तो हो नहीं सकता क्योंकि सल्फेट तो HCl से कैसे बनेगा। अब बोल रहे हैं साथ में गैस बनी है और वो गैस Y है, यहां पर बोला विच बर्न विथ पॉप साउंड। वो गैस पॉप साउंड से जली है तो निश्चित रूप से वो हाइड्रोजन गैस है क्योंकि हाइड्रोजन ही पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं X क्या है? व्हाट इज X? सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल सही। और Y ऑक्सीजन थोड़ी ना है, Y ऑक्सीजन थोड़ी ना है, X तो सल्फ्यूरिक एसिड है और Y क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। इसे आयनाइजेशन बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, एसिड को पानी में डाल रहे हैं, क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सोचें क्या बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसे आप आयनाइजेशन भी बोलोगे, इसे आप डाइल्यूशन भी बोलोगे, लेकिन सॉल्ट थोड़ी ना बन रहा है एसिड को पानी में डालने पे, या न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है एसिड को पानी में डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है? तो पहला ऑप्शन फिनोल्फिन, दूसरा लिटमस, तीसरा टर्मरिक, चौथा मिथाइल ऑरेंज। तो क्या हो जाता है एसिडिक में, कौन रेड हो जाता है? भाई फिनोल्फिन डालोगे एसिड में तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं। लिटमस तो क्या होगा, लिटमस का क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। टर्मरिक ये एसिड में डालते हैं तो कैसे हो जाती है? टर्मरिक अगर एसिड में डालेंगे रेडिश ब्राउन हो जाएगी। मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में डालेंगे कैसा हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ये सारे इंडिकेटर्स हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्या है? सेकंड, मतलब लिटमस, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज ये भी रेड हो जाएगा, टर्मरिक तो रेडिश ब्राउन हुआ था, तो इसलिए यहां पर ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट सॉल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटेड विथ। अगर एसिड में कौन सी चीज डालें कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बने? मार्बल। मार्बल क्या होता है? CaCO3। भाई ये तो CaCO3 अगर एसिड में डाला तुमने, अगर एसिड से कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट कराया तो क्या होगा? CO2 तो बनेगी बनेगी। अब लाइम ये CaO है, ठीक है ना, इसको एसिड में डालते हैं, सपोज करो HCl में डालते हैं तो क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। तो CO2 बनी क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं बनी। बेकिंग सोडा ये क्या होता है? बेकिंग सोडा NaHCO3 ये भी बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट तो CO2 देंगे जैसे कार्बोनेट दे रहे थे। लाइमस्टोन ये क्या है? ये भी CaCO3 है, लाइमस्टोन भी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे जैसे कि कार्बोनेट दे रहे थे। तो लाइमस्टोन बोलो मार्बल बोलो दोनों CaCO3 होते हैं। तो कुल मिला के कौन नहीं दे रहा? CO2। तो करेक्ट आंसर लाइम नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस वाज टेस्टेड फॉर इट्स pH, इट कम्स आउट टू बी 5। एक सॉइल ली, उसका pH देखा तो 5 आ रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू सॉइल टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। भाई 5 आ रहा था, एसिडिक आ रही थी सॉइल, तो क्या डालें कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए? तो कैल्शियम क्लोराइड डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें, कैल्शियम ऑक्साइड डालें, क्या चीज ऐड करें कि ग्रोथ अच्छी हो जाए? तो करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड। बेसिक चीजें डाल दो, ये बेसिक चीजें हैं, इनसे न्यूट्रल हो जाएगा और सॉइल फिट हो जाएगी ग्रोथ के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। यहां पर अब रिएक्शन दे नहीं रखी है,
तो एक रिएक्शन अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, रिएक्शन में यहाँ पर लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये अपन लिख लेते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और जब भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो CO2 और वाटर भी बनता है। तो क्या है करेक्ट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है क्या इस रिएक्शन में, नहीं बन रहा। कैल्शियम क्लोराइड तो बन रहा है, पानी भी बन रहा है, CO2 तो लिखा ही नहीं इन्होंने, तो ये भी सही नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बन रहा भाई, ये भी गलत है। कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो ये सारे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, एन एंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद डैश। एंट स्टिंग को किससे ट्रीट करते हैं, एंट स्टिंग में होता क्या, एसिड होता है, देखो भाई, तो एसिड में एसिड थोड़ी ना डालेंगे, फॉर्मिक एसिड, वो भी ये मेथेनोइक एसिड ही होता है। बेकिंग सोडा ये बेस होता है, कास्टिक सोडा ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी ना लगाएंगे अपने, माइल्ड बेस ही लगाते हैं। तो आंसर इज बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो ये अमोनियम और सल्फेट ही दिख रहा है, अमोनियम सल्फेट ही बनेगा भाई, सीधा सा क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रही है तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन। कौन सा सॉल्ट क्या देगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा, NH4Cl, NaCl, Na2CO3 या CH3CONA। तो NH4Cl देखो किससे बना हुआ है, NH4OH से और HCl से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो इसको अगर अपन ने सॉल्ट को पानी में डाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, तो इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा। अब NaCl ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये तो पानी में डालने पर कोई Na+ ना Cl-, मतलब पानी में डालने में कोई एसिड और बेस तो नहीं देगा। ये Na2CO3 ये किससे बना होगा, ये बना होगा NaOH से और H2CO3 से, ठीक है ना, इन चीजों से बना होगा ये। तो यहां पर अगर अपन देखा तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है, क्वेश्चन में तो एसिडिक सॉल्यूशन पूछा है। अब CH3CONA ये CH3COH से बना हुआ है और NaOH से बना हुआ है। अब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COH ये वीक एसिड है, तो सॉल्यूशन तो एसिडिक बनेगा। तो कुल मिला के क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम लेते हैं, क्यों, क्योंकि पानी को टेस्टियर बना देता है, रिमूव कर देता है डर्ट या जर्म्स फ्री कर देता है, या पानी को क्लियर कर देता है। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब बेसिकली यहां पर सामने नजर आएगा आपको कि इट मेक्स वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। पोटेशियम कार्बोनेट ये होता है K2CO3, सोडियम क्लोराइड ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये तो पानी में डिसॉल्व करने पर कोई एसिड बेस नहीं देगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट दिस इज MgCO3 एंड पोटेशियम सल्फेट दिस इज K2SO4। तो K2SO4 KOH से और H2SO4 से बना होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, तो ये तो रेस से आउट हो गया। MgCO3 ये बना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, और किससे बना होगा, CO3 किससे आता है, H2CO3 से, तो ये वीक एसिड ये वीक बेस, तो ये दोनों वीक वीक ले लिए, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ये भी रेस से आउट करो। अब K2CO3 ये आया होगा KOH से और CO3 आया होगा H2CO3 से, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, तो सॉल्यूशन निश्चित रूप से बेसिक होगा। तो कौन सा बेसिक सॉल्यूशन देगा, क्या है करेक्ट आंसर, क्या देखा, पोटेशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। अगर कॉपर सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो कलर में क्या चेंज होगा, देखो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू का होता है, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, व्हाइट का। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। लैक्टिक एसिड तो ऑर्गेनिक है, फॉर्मिक ये भी ऑर्गेनिक है, टार्टरिक ये भी ऑर्गेनिक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन विच ऑफ दिस आर एन ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये किसमें मिलता है, लेमन में मिलता है, ये तो ऑर्गेनिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो मिनरल एसिड है। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो। लैक्टिक एसिड ये दही में मिलता है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कौन सा हो गया, ए और सी, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द
विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये तो करेक्ट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? नन ऑफ दीज, सभी करेक्ट है यहाँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज में कौन सा एसिड काम आता है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक या नाइट्रिक। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाती है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, ऑक्सैलिक, मैलिक, एसिटिक या फॉर्मिक। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? करेक्ट आंसर मैलिक। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रा एसिड। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑक्सो एसिड और एक होता है हाइड्रा एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे H2SO4, तो ये ऑक्सो एसिड कहलाएगा, इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रा एसिड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ना हो, लाइक HCN, लाइक HCl, दीज आर हाइड्रा एसिड। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रा एसिड है? H3PO4, ये ऑक्सीजन है, H2SO4 इसमें ऑक्सीजन है, HNO3 इसमें ऑक्सीजन है, तो क्या बचा? HCN। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म। मेटल के ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लो सोडियम ऑक्साइड है, वो एसिड से रिएक्ट करे, लाइक HCl से रिएक्ट करे, तो क्या होगा? सोडियम का क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा मतलब, और H और O जुड़ के वाटर बनेगा, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो बेस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एसिड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा, तो जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो CO2, वाटर और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट मतलब इधर का पॉजिटिव ले लो और एसिड का नेगेटिव ले लो, दिस इज NaCl। तो करेक्ट आंसर क्या है? सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाँ भाई बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बन रहा है, पानी ये भी बन रहा है। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। तो आप ये ध्यान रखें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज नॉट यूज एन एंटासिड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को तो काम लेते हैं अपन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको तो नहीं लेंगे भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसको कैसे ले सकते हैं? तो इसको नहीं लेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ ए सब्सटेंस हैज pH वैल्यू 7, सब्सटेंस बेस, बेस का तो 7 से ज़्यादा होता है, एसिड, एसिड का तो 7 से कम होता है, न्यूट्रल, बिल्कुल सही, 7 जिसका pH होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रॉल? ब्लू विट्रॉल किसे बोलते हैं और जिसको फंगीसाइड के रूप में काम लेते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को थोड़ी ना बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल तो किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। ये लाइम वाटर भी कहते हैं, दीवारों पे लगाते हैं वाइट हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये CaO और CO2 ये जुड़ के CaCO3 बना लेते हैं एंड दिस गिव्स वाइट कलर टू द वॉल। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2? तो क्या बना है? एक तो CaCO3 और पानी बना है, ये चीज़ें बनी है, तो सॉल्ट बनाए और वाटर बनाए, बिल्कुल सही है। तो B और C ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर? न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या? एसिड को पानी में मिलाएंगे, डाइल्यूशन तो होगा, आयनाइजेशन भी होगा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी ना होगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? B एंड C। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ अमॉन्ग इज गिवन अ वीक बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बताया था? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग है, इनके हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग है, तो सोडियम का स्ट्रॉन्ग है, ये वीक थोड़ी ना है। पोटेशियम वीक थोड़ी ना है, अमोनियम वीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव अ बिटिंग शार्प टेस्ट? जो कोका कोला वगैरह होता है उनमें कौन सा एसिड ऐड करा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो नहीं करते भाई। टार्टरिक एसिड,
फॉस्फोरिक या सिट्रिक। क्या ऐड करते हैं कोला में, कोका कोला इनमें, ताकि उनसे एक बिटिंग शार्प टेस्ट आ जाए। जब आप थम्स अप पेप्सी पीते हैं तो थोड़ा सा एक अलग सा टेस्ट आपको लगता है ना। तो वो किसके कारण है? तो करेक्ट आंसर है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 7 से 10 होती है, 0 से 10 होती है, 0 से 14 या 7 से 14? पीएच स्केल होती है ना, 7 से 14 थोड़ी ना होती, कहाँ से कहाँ होती है? 0 to 14, दिस इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस इज करेक्ट, ओके दिस इज करेक्ट, दिस इज 0 to 14। तो 7 से 14 नहीं होती, 0 से 10 नहीं होती, 7 to 10 नहीं होती, तो करेक्ट आंसर इज 0 to 14, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is due to excess passing of CO2 through an aqueous solution of slacked lime, its milkiness fade। देखो भाई ये होता है स्लैग्ड लाइम, ये होता है लाइम वाटर, इसमें CO2 पास करते हैं तो CaCO3 बनता है और H2O बनता है, जिससे दीवारें वाइट हो जाती है। अब बोल रहे हैं जो चीज़ बनी है इसमें और CO2 जाने दो तो क्या होगा? तो मिल्की कलर आ जाता है इसका, देखो शुरुआत में तो वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। इसकी खास बात होती है एक्वस हो जाता है, मतलब पानी में घुल जाता है, तो इसलिए कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। तो पहले ये लाइम वाटर बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाइम वाटर में CO2 डालेंगे तो मिल्की हो जाएगा, और जब और CO2 डाला, एक्सेस में CO2 डाला, तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये रहा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनएस एसिड। तो ये जो भी एसिड बेसिस हैं, आरएनएस ने कॉन्सेप्ट बताया था कि एसिड वह सब्सटेंस होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो OH- डोनेट करते हैं। तो ये आरएनएस साइंटिस्ट ने बताया था। तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आरएनएस के हिसाब से जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है? तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O या CaSO4.3H2O। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। अगला क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, फॉस्फोरिक या टार्ट्रिक? देखो टार्ट्रिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड है, इसको तो अपन खा भी सकते हैं, है ना, ये तो एक ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इनमें कोई कार्बन नहीं है। ये HNO3 है, ये H2SO4 है, ये H3PO4 है, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो इनमें किसी में कार्बन नहीं है, लेकिन टार्ट्रिक एसिड में कार्बन होता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, Na2CO3.9H2O, Na2CO3, Na2CO3.10H2। तो ये ध्यान रखें कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसको आप हीट करते हैं और सारा वाटर अगर उड़ा दें, ठीक है ना, सारा का सारा वाटर उड़ा दिया, तो ये जो चीज़ बनी है Na2CO3, इसे सोडा ऐश बोलते हैं। तो व्हाट इज सोडा ऐश? Na2CO3। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट इट इज व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। एक कौन सा एलिमेंट है जो व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है? रेडिली रिएक्ट विद वाटर, पानी से बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। स्टोर इन कैरोसिन, कैरोसिन में क्या होना स्टोर होता है? सोडियम ही होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इंडिकेटर क्या होता है? सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक बेस और वीक एसिड होते हैं, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? इंडिकेटर क्या चीज होती है? तो करेक्ट आंसर है इंडिकेटर खुद क्या होता है? वीक बेस या वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर इडेबल। सिट्रिक एसिड खा सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड खा सकते हैं, कार्बोनिक एसिड खा सकते हैं, तो क्या नहीं खा सकते? HCl नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। कौन सा एसिड एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है? तो HCl, ये तो एसिडिक बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H3PO4 ये भी एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। H2CO3 ये वीक एसिड है,
ये एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर डी, H2CO3। ये सोडा वाटर भी कहते हैं इसको, कार्बनिक एसिड। अगला है अमोनियम सल्फेट जो है वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम सल्फेट होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये NH4 आया होगा NH4OH से और SO4 आया होगा H2SO4। ये एक वीक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस विद pH 6, 8, 9.5, विच वन विल कंटेन मैक्सिमम OH। तो 7 से ज़्यादा जिसका pH होता है वो OH होता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा OH किसमें होंगे, जिसका सबसे ज़्यादा pH होगा। तो इस तरह से अपने ये 108 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और अपने इस एसिड बेस्ड टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।